हर बार राहुल गांधी जैसे ही विदेश जाते हैं उन्हें भारत को बदनाम करने का मूड हो जाता है और लोगों को गुमराह करना शुरू कर देते हैं कि भारत में बहुत गलत हो रहा है। अमेरिकी दौरे पर गए राहुल गांधी ने बीजेपी की सरकार को समुदाय विशेष के लोगों की विरोधी बता दिया, जबकि मोदी जी समुदाय विशेष के लोगों से मिलते हैं। उनकी सरकार बिना भेदभाव के उनके विकास के लिए भी काम कर रही है और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने जहां माइनॉरिटी अफेयर्स के प्रोजेक्ट पर साल 2013 से 14 के लिए 3,131 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे, वहीं मोदी सरकार ने साल 2022 से 23 में 5,000 करोड़ से ज्यादा एलोकेट किए। मतलब कि कांग्रेस द्वारा एलोकेटेड बजट से लगभग 2 गुना। फिर भी राहुल गांधी के हिसाब से बीजेपी विशेष समुदाय की विरोधी है। यही नहीं, राहुल गांधी ने भारतीय संस्कृति का भी अपमान किया और मोदी सरकार द्वारा स्थापित सेंगोल और साष्टांग प्रणाम को नाटक करार दे दिया। lying down and doing all that, lying down and doing all that. सोचिए, जिस इंसान ने विदेशी कोख से जन्म लिया हो, जिसने विदेश में पढ़ाई की हो, जिसके परिवार के 2 लोग देश के पीएम रहे हो, जिस इंसान को भारतीय सभ्यता की ABCD नहीं पता हो, वो उस साष्टांग प्रणाम का अपमान कर रहे हैं जो भारतीय सभ्यता का अहम हिस्सा है। यही नहीं, इन्होंने तमिलनाडु से लाए गए सेंगोल का भी उपहास किया, जबकि तमिलनाडु में कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। सोचिए तमिलनाडु के लोगों का ये कितना बड़ा अपमान है। अपने विदेशी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने बार बार भारत को यूनियन स्टेट बोलकर इतना प्रचारित कर दिया कि अमेरिकी भारतीय पत्रकार भी भारत को यूनियन स्टेट बोलने की हिमाकत करने लगे हैं। What's your thought on making India as a true United States of India? The definition of India in the Constitution is a union of states. जबकि राहुल गांधी को खुद इन तथ्यों के बारे में नहीं पता कि भारत के जिस संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है, उसी संविधान में रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी लिखा है। राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि भारत के संविधान और इन देशों के संविधान के बीच क्या अंतर है। अमेरिका जैसे देशों के तो नाम में ही यूनियन ऑफ स्टेट्स और यूरोपीय यूनियन लिखा है। यूरोपीय यूनियन और यूनियन ऑफ स्टेट्स दोनों में शामिल देश कभी भी एक दूसरे को छोड़कर बाहर निकल सकते हैं, जबकि भारत की रियासतों को सरदार पटेल ने मेहनत करके जोड़ा है। यूरोपीय यूनियन और यूनियन ऑफ स्टेट्स की तरह नहीं कि ब्रेक्जिट बोलकर कभी भी एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को इन तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस अपने झूठ से भारत में अपना राजनीतिक दुकान चलानी है, भले ही इस दुकान को चलाने के लिए उन्हें देश को बदनाम करना पड़े, देश की आस्था का मजाक उड़ाना पड़े और फिर प्रदेश की संस्कृति का उपहास करना पड़े। सत्ता के लिए उन्हें सब मंजूर है।